100 योजन माने 100 योजन माने 400 कोस। 400 कोस माने 400 कोस माने 1200 किलोमीटर। बोलो, इतनी दूर जाके गिरा, बिना फन का बाण मारा था तो मरा नहीं, जाके मूर्छित हो गया। और जब तक राम जी ने इन दोनों का कल्याण किया, जब तक लक्ष्मण जी ने उनकी सारी सेना का उद्धार कर दिया। अब यज्ञ संपन्न हो गया, तो यज्ञ के आविष्कार से जिन अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति हुई, वो सारे अस्त्र शस्त्र राम जी को दे दिए। और भी जितनी विद्याएं थी विश्वामित्र जी के पास में, वो सारी विद्याएं राम जी और लक्ष्मण जी को आज दे दी। एक ऐसी विद्या दे दी जिससे न कभी भूख लगे न प्यास लगे। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तेज भी नहीं घटेगा, शरीर में वैसे ही प्रकाश बना रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, न कुछ खाएगा न पिएगा। बोलो कैसी विद्या? ये विद्या भी दे दी। अब महाकवि तुलसीदास जी तो कहते हैं ये सारी विद्या तो भगवान के पास पहले से ही थी, लेकिन विश्वामित्र जी गुरु जी के पद में हैं, इसलिए वो स्वीकार लेते हैं। मानो जैसे विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, वो तो स्वयं विद्या की निधि माने भंडार है। उन्हें भला क्या जरूरत है छोटे छोटे अस्त्र शस्त्रों की अथवा इन छोटी छोटी सिद्धियों की? वो तो स्वयं भगवान है। अब बड़े सब हर्षित हैं, प्रसन्नता में हैं। तभी किसी ने एक समाचार दिया कि महाराज जनक जी धनुष यज्ञ कर रहे हैं, अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा है। बहुत दिन हो गए यज्ञ चलते चलते। तो महामुनि विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि ये यज्ञ तो संपन्न हो गया बेटा राम, अब एक यज्ञ और चल रहा है, चल करके उसे भी संपन्न करवा दें। चलो देखने चले। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। 88,000 संत मंडली साथ में लग गई। अब बक्सर आश्रम से जा रहे हैं योगी राज जनक के दरबार की ओर। तो रास्ते से जा रहे थे तो एक ऐसा आश्रम मिला जिसमें पेड़ तो बहुत लगे पर न एक भी फूल न पत्ता, फल तो एक भी है ही नहीं, सब सूखा पड़ा। सरोवर भी है तो एक बूंद जल नहीं, और इतने बड़े आश्रम में एक पंछी भी नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ राम जी को। नजर भर के देखा तो सामने एक पत्थर की शिला देखने में ऐसे लग रही जैसे साक्षात कोई नारी खड़ी हो। तो पूछने लगे, गुरुजी इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, ये कौन है, ये किसका आश्रम है, ये कैसे निर्जन हो गया? तो गुरुजी ने पुराना वृतांत तो सुनाया। एक बार महाराज देवराजेंद्र के दरबार में चर्चा चल रही थी कि संसार में सबसे ज्यादा पतिव्रता सती स्त्री कौन है, सबसे सुंदर रूपवान कौन है।
सूरज भगवान से पूछा तो वो बोले कि हम में तेज ज्यादा है, धूप में ज्यादा सुंदर लोग कम ही निकलते हैं, तो हम कैसे बतावें कि कौन है रूपवान। चंद्रमा से पूछ लीजिए। चंद्रमा से पूछा तो उसने बता दिया कि महाराज गौतम ऋषि की जो पत्नी है अहिल्या, वो अत्यंत रूपवान भी हैं और पतिव्रता भी हैं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र चंद्रमा के साथ आधी रात में, चंद्रमा मुर्गा बनके हांक लगाते हैं, तो ऋषि को लगता है कि प्रातः काल हो गई, वो नहाने के लिए चले जाते हैं। और यहां देवराज इंद्र गौतम ऋषि का वेश बना के आश्रम में प्रवेश करते हैं। जैसे ही गौतम ऋषि गंगा मैया के किनारे डुबकी लगाने लगते हैं तो गंगा मैया नाराज हो जाती है। कौन है आधी रात के समय हमें जगाने आ गया? तो गौतम ऋषि ने कहा कि मां, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, मुर्गे ने हांक लगा दी है, मैं तो आश्रम से प्रतिदिन आता हूं। तो गंगा मैया ने कहा कि अभी आधी रात है, तुम्हारे साथ छल हो गया। वो शीघ्रता में लौट करके आश्रम में आते हैं तो चुपचाप अहिल्या जी को खड़ा हुआ पाते हैं। पूछने लगते हैं कि क्यों, हम चले गए थे तो यहां कोई आया? वो कुछ नहीं बोली। बेटी से पूछा, बेटा से पूछा, बेटा ने तो कह दिया कि हम नींद में थे पिताजी, हम नहीं जान पाए। बेटी से पूछा तो उसने बता दिया। उसने बता दिया कि पिताजी आपके जाने के बाद यदि आप नहीं आए तो आप ही का वेश बना के कोई आया था, हाथ में जल लिया और संकल्प करने लगे, मानो जैसे श्राप दे रहे हो, तो श्राप नहीं दे पाए, वो चरणों में आके गिर गया। देवराज इंद्र, मुझको क्षमा कर दीजिए। बड़ा क्रोध आया ऋषि को, इतना उच्च स्वर्ग का पद देवराज का प्राप्त करके, नारकीय मस्तिष्क है तुम्हारा, एक भग के लिए स्वर्ग का पद छोड़ के धरती में आ गए। हम तुमको श्राप देते हैं, तुम्हारे शरीर में ऐसे 1000 भग हो जाए, छिद्र हो जाए। अब शरीर में हजारों छिद्र हो गए। वो बेचारा दुखी होकर के भाग खड़ा हुआ। अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देते हैं कि तुम चुपचाप खड़ी हो, कुछ बतला भी नहीं रही हो, जैसे बिल्कुल अनजान हो, पत्थर की तरह खड़ी हो तो पत्थर ही हो जाओ। पुत्र को श्राप दे दिया कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो और ब्रह्म मुहूर्त में जागते नहीं हो, आगे चल के फिर सम्मान की आशा रखोगे तो तुम्हारे पैर कौन छुएगा? ऐसे कर्म करोगे तो तुम्हारा क्या सम्मान रहेगा? मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हें आज के बाद कोई प्रणाम नहीं करेगा। अब देवी अहिल्या को लगा कि मेरी बेटी यदि न बताती तो शायद मैं बच जाती, तो उसने पत्थर का होते होते अपनी बेटी को ही श्राप दे दिया। तुमको क्या मालूम, स्त्री की जब लाज जाती है तो उसे कितना बड़ा कष्ट होता है। तुमने मेरे पति से सब कुछ बतला दिया, कल को जब कुंवारेपन में ही तुम्हारे कोई एक बेटा हो जाएगा तब तुमको पता चलेगा कि लाज क्या होती है।
गौतम ऋषि के आंखों में आंसू आ गए, वो तो पत्थर की शिला बन गई। गौतम ऋषि कहने लगे, बेटी मैं अपने सारे जीवन की तपस्या का फल दे दूंगा, लेकिन संसार में कभी कोई तुमको बदनाम न करेगा, तुम्हारे जीवन चरित्र में कोई दाग न लगाएगा। हनुमान की माता का नाम आप जानते हैं? अंजना नाम था। ये जो अंजना है ये गौतम ऋषि की ही कन्या है। सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शंकर के अंश हैं, लेकिन मजाल क्या किसी की, भला इतनी किस्में हिम्मत है जो हनुमान जी के माता के जीवन में कोई कलंक लगावे, सोचे भी। तो ये वरदान हुआ। अब उनको लगा सतानंद जी को कि पिताजी इस समय प्रसन्न हैं, ऐसे में मैं भी कुछ मांग लूं। पिताजी मेरा तो कोई अपराध नहीं था, मेरा तो जीना ही बेकार है, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ और मेरा कोई संसार में सम्मान न करे तो मर जाना ही ठीक है। धिक्कार है ऐसा ब्राह्मणपन। नहीं तो आप कोई उपाय बताइए। तो गौतम ऋषि ने कहा कि जब भगवान आकर के तुम्हारे चरणों में अपना मस्तक धर देंगे तो सारा संसार तुम्हारी फिर से पूजा करने लगेगा, तुमको फिर से प्रणाम करने लगेगा। अंजना को लगा कि जब सबका उद्धार हो रहा है तो माता का भी उद्धार हो जाए। तो गौतम ऋषि कहते हैं, जब भगवान राम आकर के अपने चरणों की धूल इस पत्थर की शिला में छुआ देंगे, लगा देंगे, तो ये अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेगी, अपने पति लोक को पुनः प्राप्त कर लेगी। देवराज इंद्र को लगा कि ऐसे समय में हम भी पहुंच जाएं, वरदान बट रहा है, हमको भी प्राप्त हो जाए। वो आकर के भी क्षमा मांगता है। तो महाराज गौतम ऋषि कहते हैं कि जब राम जी का विवाह होगा तो उस समय कोई 5 नेत्र से, कोई 15 नेत्र से, कोई 3 आंखों से भगवान का विवाह देखेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आंखें तुमको प्राप्त हो जाएंगी। ये जो 1000 छिद्र हो गए तुम्हारे बदन में, ये सब आंखों में परिवर्तित हो जाएंगे और भगवान राम के विवाह के समय सब लोग तुम्ही को धन्य कहेंगे। तब तुम्हारे ये छिद्र, ये भग बंद हो जाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो राम जी को गुरु जी विश्वामित्र जी ये सारा वृतांत कह सुनाते हैं और बाद में कहते हैं कि बेटा राम, अब तुम अपने चरणों की धूली इस शिला के मस्तक पर लगाओ। राम जी ने जैसे ही अपने चरणों की धूली उस पत्थर की शिला में लगाई तो कहते हैं वो अपावन पतित नारी आज पवित्र हो गई, पावन हो गई। बहुत प्रकार से भगवान राम की स्तुति करती है और स्तुति करने के पश्चात अपने पति लोक को प्रस्थान करती है। अब भगवान राम, लक्ष्मण जी और 88,000 संत मंडली और गुरु विश्वामित्र जी, ये सब लोग मिलकर के पुनः योगी राज जनक के धनुष यज्ञ का आयोजन देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। बीच में गंगा मैया मिलती हैं, केवट मिलते हैं, पंडे मिलते हैं। अब उस पार जाना है
नदी का विवरण पूछते हैं अपने गुरुजी से कि ये कौन सी नदी है, ये कैसे धरती में आ गई। तो महाराज सगर से कैसे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, कैसे उनके 60,000 पुत्रों को कपिल देव भगवान ने श्राप देकर के भस्म कर दिया, कैसे राजा सगर के पुत्र अंशुमान ने सारा जीवन भजन किया कि गंगा मैया आ जाएं, कैसे अंशुमान के पुत्र दिलीप ने जीवन भर भजन किया कि गंगा मैया आ जाएं, कैसे दिलीप के पुत्र भगीरथ ने भी इतनी घोर तपस्या की कि मात्र अस्थियां शेष बची। तो गंगा मैया प्रसन्न तो हो गई, लेकिन अगर वो ब्रह्मलोक से नीचे पृथ्वी की तरफ आएंगी तो उनके वेग को कौन संभालेगा, कोई तो होना चाहिए। तो इसके लिए भागीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या करी। भगवान शंकर जब राजी हो गए तो ब्रह्मा जी की भी तपस्या करी, क्योंकि कमंडल में तो उन्हीं के बंद हैं गंगा जी। और तीनों को प्रसन्न करने के पश्चात भगवान शंकर ने अपनी जटाएं खोल दी। ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा मैया को नीचे कर दिया, तो वो ब्रह्मलोक से कैलाश में आकर के जटाओं भगवान शंकर की जटाओं में प्रवेश कर गई। अब कहते हैं थोड़ा सा घमंड हो गया था गंगा मैया को, इसलिए भगवान ने उनको जटाओं में मानो जैसे कैद ही कर लिया हो। अब भगवान शंकर जहर को पचा गए थे, तो तपन बहुत है, गर्मी बहुत है, तो उस ताप को गंगा मैया सहन नहीं कर पा रही हैं, क्षमा मांग रही हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके प्रभाव को नहीं जान पाई, लेकिन अब जान गई हूं, अब मैं आपकी ही दासी बन करके रहूंगी, मुझ पर दया करिए, मुझे खोल दीजिए। भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करना है, प्रभु कृपा कीजिए। और यहाँ भागीरथ भी स्तुति कर रहे हैं भोले बाबा की। सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, घर घर के आंगन में राधा मोहन शरण भगवान शंकर प्रसन्न होकर के अपने जूट से एक जटा खोलते हैं
तो कहते हैं एक जटा में से एक बूंद में से 3 धाराएं, और 3 धाराओं में से एक धारा तो आकाश की ओर चली गई, जो 7 धाराओं में परिवर्तित हो गई। कभी कभी ऐसे गोल 7 धाराएं, जिनको हम तुम इंद्रधनुष, आकाश गंगा आदि के नाम से जानते हैं, वो 7 धाराएं ऊपर की ओर निकल गई, और उसी बूंद की एक धारा पृथ्वी फाड़ के पाताल की ओर चली गई, और एक बूंद से एक धारा में से 7 धाराएं बनी। उनमें से एक धारा जो भागीरथी गंगा पीछे गंगा मैया। अब गंगा मैया को ऐसा न लगे कि भोले बाबा ही हैं सिद्ध। अभी धरती में नीचे आएंगी तो बड़े बड़े सिद्ध मिलेंगे। इन लोगों को भी आप कम न समझो, हमारे बीरनदास महाराज और बड़े त्यागी जी को। हाँ, ये कोई अहंकार वाली बात नहीं है। देखो कितने दिन से बेचारे तपस्या कर रहे हैं, इतने दिन हो गए। एक बाबा जी तो ऐसे हैं जो केवल दूध ही पीते हैं। उन्होंने हमको बताया, बड़े त्यागी जी महाराज, वो कहते हैं हम और कुछ ले ही नहीं रहे, है ना। तो ये लोग बड़े तपस्वी हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बीरनदास जी महाराज जो ठान लें, ये तो ग्राम जेव रहा है। हमने इनके न जाने कैसे कहां कहां के कार्यक्रम देखे, जहां गांव बस्ती 10-20 किलोमीटर नहीं रहती और जंगलों में ठान लेते हैं कि यहां होना है। लो जी, हो गया। बड़े बड़े भंडारे। यहां तो फिर भी आप लोग 10-20 हजार से ज्यादा नहीं है। कई कई जगह तो बहुत अपार भीड़ होती है। ज्यादा संख्या तो इसलिए कह रहे हैं हम, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि चैनल चल रहा है। तो ये जो कैमरा लगा है ना, तो ऐसा ना आप लोग सोचें कि आप लोग ही देख रहे हैं कथा को, आप लोग ही सुन रहे हैं। हम ऐसे सोशल मीडिया में जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं जो अभी भी लाइव देख रहे हैं, उन सबका भी धन्यवाद। वो प्रतिदिन आप लोग तो घर से यहाँ देर सवेर आते हैं, पर कई ऐसे लोग हैं जो कथा प्रारंभ होने के पहले ही हम लोगों के चैनलों में इंतजार करते हैं कि कब लाइव प्रसारण हो और कब हम महाराज जी की कथा सुने। तो गंगा मैया पीछे पीछे जा रही हैं, और गंगा मैया को ये न लगे कि केवल एक ही बाबा जी हैं संसार में। अब जा रही थी, एक ऐसे बाबा जी मिले जिनका नाम था जहनु ऋषि। क्या नाम था? जहनु ऋषि। अब वो जो जहनु ऋषि हैं वो बेचारे अपनी झोपड़ी बना के कांस की भजन कर रहे थे, और थोड़ा दूर चले गए। लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी समेत गंगा मैया में सब सामग्री बहती चली जा रही है। इतना वेग गंगा मैया का, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के जड़ समेत बहाए चली जा रही थी गंगा मैया। तो बाबा जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गंगा मैया को उठाया और पान कर गए, पी गए। थोड़ी देर के बाद जब भगीरथ ने पीछे देखा तो गंगा मैया तो दिखी नहीं।
तो लौट करके आए, रथ को मोड़ करके आए, बाबा जी से पूछा महाराज यहां से बड़े वेग से गंगा मैया आ रही थी मेरे पीछे पीछे, आपने देखा? इस ओर चली गई कि इस ओर चली गई? अरे बोले भैया वो ना इस ओर गई है ना इस ओर गई है। तो बोले फिर कहां चली गई? बोले उनको हम पी गए। तो बाबा जी के पैर पकड़ लिए महाराज भगीरथ ने, महाराज हमारे पूर्वज 4 पीढ़ी से राख बने पड़े हैं और उनका उद्धार नहीं हो पा रहा है जैसे तैसे। मैं गंगा मैया को उनके उद्धार के लिए लिए जा रहा था, आप बीच ही में पी गए, अब उनका कैसे उद्धार होगा? अब उनका उद्धार न होगा तो हमारे जीने का भी कोई मतलब नहीं। हम भी महाराज यहीं प्राण दे देंगे, नहीं तो आप हम पे दया करो, गंगा मैया वापस करो। अब वो सोचने लगे कि कहीं ऐसा न हो मुख से पिया है